नमस्ते और वेलकम टू सिलेक्शन साथी। आज हम सीखेंगे साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी। ये मैककेब का फेमस मेट्रिक है जो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करता है और मिनिमम टेस्ट केसेस बताता है। ISTQB और गेट दोनों में बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से समझो। साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? देखो, ये कोड में इंडिपेंडेंट पाथ्स की संख्या मेजर करता है। थॉमस मैककेब ने 1976 में इन्वेंट किया था। फॉर्मूला है V ऑफ G इक्वल्स E माइनस N प्लस टू P। E मतलब एजेस, N मतलब नोड्स, P मतलब कनेक्टेड कंपोनेंट्स, यूजुअली 1। हायर V ऑफ G मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड, ज्यादा टेस्ट केसेस चाहिए। V ऑफ G मिनिमम टेस्ट केसेस भी देता है बेसिस पाथ टेस्टिंग के लिए। कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं, तीनों सेम आंसर देते हैं। पहला, E माइनस N प्लस टू P एजेस माइनस नोड्स प्लस 2। दूसरा, D प्लस 1, जहां D डिसीजन पॉइंट्स की संख्या है, इफ वाइल फॉर केस सब डिसीजन है। तीसरा, रीजन्स काउंट करो। कंट्रोल फ्लो ग्राफ में आउटर रीजन भी काउंट होता है। एग्जाम में D+1 सबसे इजी है, बस डिसीजंस गिनो और 1 ऐड करो। कंट्रोल फ्लो ग्राफ समझो। CFG, हर स्टेटमेंट या सिक्वेंशियल ब्लॉक एक नोड है और हर कंट्रोल फ्लो ट्रांसफर एक एज है, मतलब एरो। डिसीजन नोड्स जैसे इफ और व्हाइल के 2 आउटगोइंग एजेस होते हैं, ट्रू वाला और फॉल्स वाला। CFG पहले ड्रॉ करो, फिर A और N काउंट करो या सिंपली डिसीजंस काउंट करो। CFG से सब चीजें विजुअल हो जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी थ्रेशहोल्ड्स याद रखना बहुत यूजफुल है। V ऑफ G 1 से 10 तक सिंपल कोड है, इजी टू टेस्ट। 11 से 20 मॉडरेट रिस्क, केयरफुल टेस्टिंग चाहिए। 21 से 50 हाई रिस्क, रिफैक्टरिंग पे सोचना चाहिए। 50 से ज्यादा अनटेस्टेबल है, प्रैक्टिकली जरूर रिफैक्टर करो। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि फंक्शंस का V ऑफ G 10 से नीचे रखना चाहिए। पहला एग्जाम्पल, सिंपल इफ एल्स। If x greater than 0 return positive else return negative. D plus एक मेथड से 1 decision plus 1 equal to E minus n plus 2p मेथड से 4 edges, 4 nodes, 4 minus 4 plus 2 equal to V of G equals 2, मतलब 2 इंडिपेंडेंट पाथ्स है। मिनिमम टू टेस्ट केसेस चाहिए बेसिस पाथ कवरेज के लिए। समझे? दूसरा एग्जाम्पल, नेस्टेड इफ एल्स। आउटर इफ अ ग्रेटर देन 0, इनर इफ बी ग्रेटर देन 0। रिटर्न बोथ, एल्स रिटर्न अ ओनली, आउटर एल्स रिटर्न नन। डिसीजन पॉइंट्स 2 है, आउटर इफ और इनर इफ। V of G equals D plus 1 equals 2 plus 1 equals 3. 3 इंडिपेंडेंट पाथ्स TT, TF और F, मिनिमम 3 टेस्ट केसेस चाहिए। तीसरा एग्जाम्पल, while लूप के अंदर if while x ग्रेटर दैन 0, if x mod 2 equals 0 तो even प्लस प्लस, else odd प्लस प्लस, x माइनस माइनस। डिसीजंस 2 है, while और if। V of G equals 2 plus 1 equals 3. 3 basis paths, loop skip, loop plus even, loop plus odd। 3 टेस्ट केसेस से बेसिस पाथ कवरेज मिल जाती है। चौथा एग्जाम्पल, डायरेक्ट CFG से कैलकुलेशन। CFG में 9 एजेस और 7 नोड्स है। फॉर्मूला लगाओ।
V of G equals E minus N plus 2P. 9 minus 7 plus 2 into 1 equals 4. मतलब 4 इंडिपेंडेंट पाथ्स एग्जिस्ट करते हैं कोड में। मिनिमम 4 टेस्ट केसेस चाहिए बेसिस पाथ टेस्टिंग के लिए। गेट में ये टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। पहला सबसे इजी मेथड है D+1। डिसीजंस काउंट करो और 1 ऐड करो। दूसरा V ऑफ G मिनिमम टेस्ट केसेस है बेसिस पाथ टेस्टिंग के लिए, टोटल पाथ्स नहीं। तीसरा V ऑफ G 10 से ज्यादा है तो कोड रिफैक्टर करो। चौथा ISTQB और गेट दोनों में CFG ड्रॉ करना और V ऑफ G कैलकुलेट करना आता है। तो ये था साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन साथी ऐप डाउनलोड करो, लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।